नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वात पित्त कफ। ये वात पित्त कफ क्या चीज़ है। जिसने भी वात पित्त कफ के बारे में जान गया दोस्तों, उसके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब वात रोग क्या है, पित्त दोष क्या है और कफ दोष क्या है। दोस्तों, वात रोग आपके सुबह के खाने से होता है। अगर आपका वात दोष बिगड़ गया तो आपके शरीर में 80% खतरनाक बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर। ये तमाम बीमारियां आपको वात दोष से होती हैं। और पित्त दोष दोपहर के खाने से होता है। दोपहर के खाने में आप क्या खा रहे हैं, किससे खा रहे हैं, क्या चीज़ें खा रहे हैं, इस पर डिपेंड होता है। अगर आपका पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो दोस्तों आपके शरीर में 15% बीमारी। और कफ दोष रात के खाने पर डिपेंड करता है, आप क्या रात में खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्या आपको नहीं खाना है। तो दोस्तों, इस पर आप जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कफ दोष, पित्त दोष, वात दोष से बचना है तो तीनों दोषों को डिटेल में जानना जरूरी है। तो दोस्तों चलिए पहले बात करते हैं वात दोष के। वात दोष में आपको क्या क्या नहीं खाना है और क्या खाने से वात दोष होता है। दोस्तों, आपको रिफाइंड डालडा बिल्कुल नहीं खाना है, डिब्बा बंद कोई भी चीज़ नहीं खाना है, बाहर की कोई भी वस्तु नहीं खाना है। ये सारी वात रोग के कारण है। धूम्रपान, अल्कोहल, ये जितनी चीज़ें हैं वात रोग के कारण है। आपको दोस्तों तेल रिफाइंड डालडा नहीं खाना है। तेल रिफाइंड आप जो भी खाना है आप साबुत खरीद के लाइए, खुद मशीन से निकलवाइए तो उसका तेल आप खाइए। जो बाहर से आप तेल लाते हैं दोस्तों, इसमें 10-12 तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं और इसे 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इसको 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। इसके अच्छे कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं। बेड कोलेस्ट्रॉल लगता है, खाने से क्या मतलब है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है। आपको 3 चीज़ें और छोड़ना है। आपको नमक के स्थान पर सेंधा नमक या ब्लैक नमक लीजिए। चीनी के स्थान पर दोस्तों आप गुड़ खाइए या धागे वाली मिश्री खाइए। चीनी को पचाने में लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मैदा से बनी कोई भी चीज़ मत खाइए। मैदा चिकना होता है जो आपके आंतों में जाके चिपक जाता है, जिससे आगे जाके आपकी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं। तो आप समझ गए। और दोस्तों खाने में दोस्तों हमेशा आप सुबह भर पेट खाना खा सकते हैं। दोपहर में खाने का आधा और रात को दोपहर का भी आधा होना चाहिए, यानी कि रात में एक हिस्सा खाना खाइए। खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए, भर पेट खाना नहीं आपको खाना है। सुबह के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर तली भुनी चीज़ें शामिल करेंगे तो आपको वात रोग होगा। तली भुनी चीज़ें नहीं खाना है। सुबह का खाना आपका सात्विक, पौष्टिक और हेल्थी खाना होना चाहिए। आपके खाने में हरी साग सब्जियाँ सबसे ज़्यादा होना चाहिए। सीजन वाइज हरी साग सब्जियाँ खूब जम के खाइए, आप रोग मुक्त रहेंगे। फल फ्रूट लाइए, ड्राई फ्रूट लाइए, फाइबर वाले खाने ज़्यादा खाइए जिसमें फाइबर पाया जाता है। गेहूं आटा के स्थान पर मल्टीग्रेन आप आटा लीजिए, मल्टीग्रेन आटा शामिल करिए। मल्टीग्रेन में दोस्तों जौ, बाजरा, रागी, चना, कोदो, फावा, ये सारी चीज़ें मिक्स आटा पिसाइए और स्वस्थ रहेंगे। ये आपके लीवर को कभी बीमार नहीं होना। वात पित्त कफ तीनों को नाश करेगा। वात पित्त कफ तीनों का नाश कर देगा। आप मल्टीग्रेन आटा खाइए दोस्तों। और खाना खाते समय पानी कभी मत पीजिएगा, वात रोग का दुश्मन है। वात रोग तुरंत फैलाता है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। इसके बीच में आपको पानी एक घूंट भी नहीं है। इतने प्रक्रिया आप सुबह में अपनाएंगे तो आपको वात रोग नहीं होगा। अब हम बात करते हैं पित्त दोष की। ये पित्त दोष दोपहर के खाने में, अगर आपको पित्त दोष से बचना है तो दोस्तों आप दोपहर के खाने में दाल में 1 चम्मच, या जब भी आप दाल खाइएगा दाल में 1 चम्मच देसी घी जरूर होना चाहिए। देसी घी दोस्तों पित्त दोष नाशक है, पित्त दोष नाशक। अब देसी घी आपको गाय का मिल जाए तो अमृत के समान है। गाय का नहीं मिल रहा है तो किसान के घर से अच्छा देसी का घी लीजिए। पैकेट वाले कितने भी गारंटी ले लें, शुद्ध घी नहीं दे सकते हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना तो वो आपको किसी काम का है। तो दोस्तों गांव से लाइए देसी घी, बढ़िया से वो खाइए, या अपने घर पे खुद घी बना कर वो खाइए, सबसे बेस्ट है। और दोपहर के खाने में आपकी अजवाइन होना चाहिए। अगर अजवाइन लेंगे पित्त नाशक है, आपको पित्त में गैस, एसिडिटी कभी नहीं बनेगी। तो दोपहर के खाने में देसी घी 1 चम्मच और अजवाइन जरूर होनी चाहिए। अब रात की बात करते हैं। दोपहर के खाने के बाद कुछ लोग 1.5-2 घंटे सो लेते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद कभी मत सोना, पित्त रोग तुरंत होगा। पित्त रोग, गैस, एसिडिटी, चूँकि खाना वो पचेगा नहीं। आप जब सो जाएंगे आपका लीवर फ्लो काम करने लगता है सोते समय, तो आपका पित्त दोष हो जाएगा।
रात के खाने में मित्रों, रात के खाने में आपको कोई भी ठंडी वस्तु नहीं लेना। दिन बैठने के बाद कोल्ड ड्रिंक, ठंडा आइसक्रीम, ठंडा पानी, अल्कोहल, कोई भी ठंडी वस्तु आपको नहीं लेना है। अगर आप लेंगे तो आपका कभी कफ दोष नहीं ठीक होगा। और जब कफ दोष बिगड़ता है तो 5% शरीर में खतरनाक बीमारियां होती हैं, जैसे दमा, अस्थमा, एलर्जी, टीबी, इस्नोफीलिया। ये सारी चीज़ें रात में जो होती है, ये सारी चीज़ें आपके इसी वजह से होती है। दही वगैरह, कुछ आइसक्रीम, कुछ भी दिन बैठने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खाना चाहिए, उसका भी रीजन है। और दोस्तों, इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। वात पित्त कफ दोष से बचना है तो आप अपने जीवन में गर्म पानी अपना लीजिए। गर्म पानी, हमेशा गुनगुना पानी पीजिए। पूरा दिन 24 घंटा जब भी पीना हो गुनगुना पानी पीजिए। अगर आप गुनगुना पानी पिएंगे तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, तीनों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। आपका लीवर हमेशा स्ट्रांग है। उसके पीछे रीजन है क्यों? आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, हमेशा रहता है। अंदर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर से आप ठंडा पानी पीते हैं तो दोस्तों लीवर का सारा फंक्शन गड़बड़ा जाता है। इसलिए कभी ठंडा पानी आप मत पीजिएगा, गर्म पानी पिएंगे तो तीनों दोषों से बचे रहेंगे। अब चलिए इन तीनों दोष को एक साथ कैसे नाश करें, कैसे मेंटेन रखें, तो इसके लिए कुछ उपचार बताते हैं। रोज़ सुबह आपको दोस्तों खाली पेट मॉर्निंग में उठने का प्रयास करिए। एक चीज़ और तीनों दोष को नाश कर सकता है, आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना है। खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, और अपने जीवन में योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन जरूर अपनाइए और अपना जीवन चिंता मुक्त जीवन बनाइए। ये सारे नियमों का पालन करिए। और आपको 4 से 5 बजे उठना ही उठना है। 4 से 5 बजे उठने के बाद तुरंत 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और 5 बजे घर छोड़ दीजिए। नंगे पाँव मारने वॉक करिए, पक्की रोड पे नहीं, कच्ची रोड पे जहाँ मिट्टी हो, घास फूस हो, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। तो 5 बजे से 7 बजे आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, ये मतलब 2 घंटे में आप अपने शरीर के लिए दीजिए। इसी 2 घंटे में सारी एक्सरसाइज करेंगे। अगर ये 2 घंटे आप सारी एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर के लिए देते हैं, तो दोस्तों आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। फिर वापस जब मॉर्निंग वॉक वगैरह करके आइए तो आपको 300 ग्राम सेब खाना। सेब लीवर को स्ट्रांग बनाता है, आपके हृदय को स्ट्रांग बनाता है। सेब को जो है क्षारी होता है। तो दोस्तों जो भी आपको अगर ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोई भी बीमारी है तो उसमें भी हेल्पफुल करेगा। तो सेब कितना लेना है? 300 ग्राम से ज़्यादा आप भर पेट सेब खा सकते हैं। तो सेब खाइए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका वात दोष बढ़ा हुआ है तो दोस्तों आप खाना खाने के आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले एलोवेरा जूस ले सकते हैं। 10 ml से 15 ml एलोवेरा जूस 1 महीना ले लीजिएगा। आपका वात पित्त कफ तीनों मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद छोड़ दीजिएगा, लगातार नहीं लेना है एलोवेरा जूस, लेकिन ये सेब आपको लेना है। अब उसके बाद दोस्तों दोपहर में आपको शामिल करना है, गाजर लेना है 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, मूली 1 पीस लेना है, प्याज लेना है 50 ग्राम, जिंजर 4 से 5 इंच का 1 टुकड़ा, गार्लिक 3 से 4। ये सारी चीज़ें सलाद के तौर पर आप काट लीजिए। क्या करना है? सलाद के तौर पर आप काट के रख लीजिए। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें जीरा पाउडर डाल सकते हैं, मेथी का पाउडर डाल सकते हैं और नमक डाल सकते हैं। नमक में दोस्तों सेंधा नमक या ब्लैक नमक डाल के सलाद का 1 पैक, इसे रोज़ 1 प्लेट खाइए, रोज़ 1 प्लेट खाइए। यहाँ तक कि लोग दोस्तों खाना खाते समय सलाद खाते हैं, जबकि खाना खाते समय में सलाद नहीं खाना चाहिए। सलाद ठंडी होती है, कच्ची होती है, खाना गर्म होता है, पका हुआ होता है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ सकता है। तो सलाद का रोज़ 2 बजे आप 1 प्लेट जरूर खाइए। आप स्वस्थ और हमेशा फिट रहेंगे। ये वात पित्त कफ तीनों का नाश करने वाला है। ये हो गया दोपहर। और दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे, इसे 2 बजे आप रोज़ खाइए, 2 बजे दोपहर में। शाम को 5 से 6 बजे आप त्रिफला चूर्ण लीजिए। त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का मार्केट में आपको आसानी से 30-32 रुपये में 100 ग्राम मिल जाता है, आप ले सकते हैं। और उसके बाद शहद लेना है दोस्तों 2 चम्मच। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, शहद 2 चम्मच, दोनों में एक मिला के 5 से 6 बजे के बीच में इसे ऐसे चाट लीजिएगा, पानी मत पीजिएगा। 1-1.5 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों शहद जो लीजिएगा किसी कंपनी का हमारे हिसाब से अपने मानना है सही नहीं मिल सकता है। शहद आप कहीं भी लीजिएगा जो मधुमक्खी का पालन करते हैं उनके यहाँ से डायरेक्ट जाके निकलवा के लीजिए, प्योर नेचुरल। या गांव में निकालने आते हैं वो ले लीजिए। छोटी वाली मधुमक्खी का शहद मिल जाए तो सबसे अच्छा है, अति उत्तम है। तो इसे रोज़ खाइए। वात पित्त कफ नाशक है, उसके साथ साथ ये आपके शरीर को एक ज़बरदस्त ताकत देगा।
अब दोस्तों ये हो गया। अब रात में क्या करना है, अब आपको एक पाउडर और बता रहे हैं, पाउडर बना के घर में रख लीजिएगा। आप हल्दी लीजिए 50 ग्राम, मेथी लीजिए दोस्तों 50 ग्राम, और ये ले लीजिए सूखी अदरक, फोंठ जिसे कहते हैं, ये 50 ग्राम। ये दोनों का आप 150 ग्राम का पाउडर बना लीजिए। लाइए मार्केट से, लाने के बाद इसे अच्छी तरह से सुखा करके मिक्सर में पीस के, बहुत पतला नहीं पीसना, थोड़ा दरदरा रहेगा। एक एयर टाइट डिब्बे में आप रख लीजिए, कांच के डिब्बे में रख लीजिए। एक चम्मच सुबह शाम, एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद ले लीजिएगा। ये नुकसान नहीं करेगा, हमेशा ले सकते हैं। तो वात पित्त कफ तीनों का नाश करने वाला इस चीड़ को आपके घर में पड़ा ही रहना चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों रात सोते समय 9 बजे आपको दूध लेना है 300 ग्राम, हल्दी का पाउडर एक आधा चम्मच, और आधा चम्मच आपको लेना है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी और इसका पाउडर आप खुद घर पे बनाइए, पैकेट वाला मत लीजिए। जो पैकेट वाला आपको हल्दी पाउडर मिलता है उसमें दोस्तों आर्टिफिशियल कलर मिला हुआ होता है, आर्टिफिशियल कलर। और दालचीनी कौन सा लेना, पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी ऐसे गोल से होती है दोस्तों, उसमें अंदर होल होता है, यही उसकी पहचान है। तो पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट होती है। लाइए घर पे खुद पाउडर बना लीजिए। तो आधा चम्मच इसी दूध में डाल करके उबाल दीजिए। उबालने के बाद इसे सोते समय आपको पीना है। ये याद रखिएगा, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है, और इसको पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। अगर इतनी प्रक्रिया करते हैं, सुबह सेब, दोपहर में सलाद, शाम को त्रिफला चूर्ण, और आप पाउडर, और रात सोते समय हल्दी वाला दूध, ये चीज़ें अगर आप अपना रहे हैं तो वात पित्त कफ तीनों को मेंटेन रखेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको वात पित्त कफ दोष ना हो, जो हमने बताया उन नियमों का पालन करना होगा। आपको सुबह उठना है, अपने शरीर को हमेशा एक्टिव और फुर्तीला रखना है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप वात पित्त कफ दोष से बच सकते हैं और अपने शरीर को निरोग बना सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।